सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। HPCA के स्टेडियम या रेडिसन होटल में हो सकती हैं G20 की बैठकें। G20 सम्मेलन की बैठकें धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम या रेडिसन होटल में हो सकती हैं। सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम ने जिले के कई बड़े होटलों और स्टेडियम का भी दौरा किया है। टीम इन स्थलों पर उपलब्ध सुविधाओं व व्यवस्थाओं समेत सुरक्षा की दृष्टि से जायजा लेकर पिछले कल वापस लौट गई है। वहीं जानकारी के अनुसार G20 देशों की महत्वपूर्ण बैठकें धर्मशाला में 19 और 20 अप्रैल को प्रस्तावित हैं। इन बैठकों को कहां किया जाएगा, इसके लिए विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एल रमेश बाबू की अध्यक्षता में टीम तैयारियों का जायजा लेने धर्मशाला पहुंची थी। नवजात की अस्पताल में गला घोंटकर हत्या करने वाली मां, दादी और नानी को उम्र कैद। नवजात की अस्पताल में गला घोंटकर हत्या करने में दोषी साबित मां, दादी और नानी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पिछले कल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषियों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 25 मार्च 2017 को एक महिला लीमा निवासी नाज तहसील करसोग जिला मंडी को पेट में दर्द के चलते अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने उसे जांचने के लिए बेड पर सुलाया, लेकिन दर्द अधिक होने पर उसे लेबर रूम ले गए, जहां पर उसने नवजात को जन्म दिया। वहीं कुछ समय बाद जच्चा बच्चा को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तब तक आरोपी लीमा की मां यानी नवजात की नानी फकरा पत्नी नजमुद्दीन निवासी क्रम्बल डाकघर शवाड़ तहसील आनी जिला कुल्लू भी अस्पताल पहुंच गई। उसके बाद वहां पहले से मौजूद नवजात की दादी फकरा पत्नी बशीर के साथ नानी फकरा पत्नी नजमुद्दीन ने लीमा के साथ मिलकर नवजात को मारने की योजना बनाई। योजना के तहत दादी को दरवाजे पर खड़ा रखा गया और नानी ने लीमा की गोद में रखे नवजात के मुंह पर कपड़ा डालकर उसका गला दबाते हुए मौत के घाट उतार दिया। HP 99,999 नंबर के लिए दूसरे नंबर पर बोली देने वाला नहीं आया सामने। HP 99,999 वाहन पंजीकरण नंबर के लिए ऑनलाइन करोड़ों की बोली लगाने वाले राशि जमा करवाने नहीं पहुंच रहे। अब तीसरे स्थान पर बोली देने वाले धर्मवीर को 1,550,000 रुपए जमा करवाने के लिए 3 दिन का समय मिला है। पहली बोली देशराज की 1,12,00,000 की फर्जी निकली। दूसरे स्थान पर बोली देने वाला संजय कुमार भी सामने नहीं आया। अब तीसरे स्थान पर बोली देने वाले ने 3 दिन में बोली की राशि जमा नहीं करवाई तो अगला फैसला लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि कोटखाई वाहन पंजीकरण के लिए नंबरों की बोली 17 फरवरी तक रखी गई थी। इस पर चर्चा उस समय शुरू हुई जब कांगड़ा जिले के देशराज ने ऑनलाइन HP 99,999 की बोली 1,12,05,000 रुपए लगाई। हिमाचल के मंडी धर्मशाला में साइबर थाने बहाल, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मंडी और धर्मशाला रेंज में साइबर अपराध थाने बहाल कर दिए हैं। जयराम सरकार के 1 अप्रैल 2022 के बाद के फैसलों की समीक्षा के सुक्खू सरकार के फैसले के बीच यह थाने बंद किए गए थे। राज्य सरकार के प्रधान सचिव गृह ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। प्रदेश में अब 3 साइबर थाने होंगे। इनमें से दक्षिण रेंज में साइबर पुलिस थाना शिमला में पहले से ही है। वहीं इसके तहत शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और बद्दी साइबर पुलिस स्टेशन होंगे। उत्तरी रेंज साइबर पुलिस थाना धर्मशाला में होगा। इसके तहत कांगड़ा, उन्ना, चंबा और नूरपुर जिले आएंगे। इसी तरह से मध्य रेंज में साइबर पुलिस थाना मंडी में होगा। अंबुजा ACC के बाद अल्ट्राटेक कंपनी भी घटाएगी 41 पैसे माल भाड़ा, फैसला 27 को। अदानी सीमेंट कंपनी ACC और अंबुजा के बाद अब अल्ट्राटेक कंपनी भी सीमेंट ढुलाई माल भाड़ा कम करेगी। कंपनी ने हाल ही में 13 पैसे बढ़ाकर 10 रुपये 71 पैसे प्रति मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर माल भाड़ा किया था, जिससे ट्रक ऑपरेटर खुश थे। वहीं अब अदानी कंपनी के नए किराए के बाद अल्ट्राटेक कंपनी भी 41 पैसे माल भाड़ा कम करने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इसका फैसला 27 फरवरी को होगा।
विजय बोले, सिर दर्द से बचने के लिए सिर नहीं काटना पड़ता, इलाज करवाना पड़ता है सीएम साहब। विधानसभा क्षेत्र नादौन से पूर्व भाजपा विधायक विजय अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने पर सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, सिर दर्द से बचने के लिए सिर नहीं काटना पड़ता है, इलाज करवाना पड़ता है सीएम साहब। वहीं इसी तरह एक अन्य ने लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के योगदान को आप शून्य नहीं कर सकते। लगता है व्यवस्था परिवर्तन करते करते आप अव्यवस्थित या विस्थापित न हो जाएं मुख्यमंत्री जी। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद सोशल मीडिया पर आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ जहां भाजपा समेत प्रदेश के बेरोजगार युवा सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर सरकार के इस फैसले के बचाव में उतर आए हैं। काउंसलिंग में बीएड को शामिल करने पर भड़के जेवीटी प्रशिक्षु। प्रदेश के जिन जिलों में पहली बार काउंसलिंग के दौरान जेवीटी के पद खाली रह गए हैं, वहां पर दूसरे राउंड में काउंसलिंग शुरू कर दी गई है, लेकिन एक बार फिर से इस भर्ती का विरोध शुरू हो गया है। कारण यह है कि हमीरपुर में भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुई है, उसके मुताबिक बीएड को भी इसमें पात्र माना गया है। यानी जेवीटी के साथ बीएड वाले अभ्यर्थी भी इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर पूरे प्रदेश में इसका विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और ऐसे में अब जेवीटी प्रशिक्षु इस नोटिफिकेशन के विरोध में खड़े हो गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव पर चलेगा मुकदमा, प्रदेश सरकार ने दी अभियोजन मंजूरी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेवीटी पेपर लीक मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पूर्व सचिव पर अब कोर्ट में मुकदमा चलेगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए अभियोजन मंजूरी दे दी है। जल्द ही विजिलेंस की ओर से अनुपूरक चालान पेश किया जाएगा। वहीं भर्ती परीक्षाओं के संचालन का जिम्मा आयोग के सचिव पर रहता था। 1 मार्च को न्यायालय में इस मामले में सुनवाई होनी है। 10 जून को डीएलएड की प्रवेश परीक्षा, 18 से टेट लेगा स्कूल शिक्षा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10 जून को डीएलएड सीईटी के लिए प्रवेश परीक्षा लेगा। इसके अलावा वर्ष में 2 बार ली जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट के लिए भी शिक्षा बोर्ड ने तिथियां घोषित कर दी हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि पहला टेट 18 जून से 2 जुलाई, जबकि दूसरा टेट 26 नवंबर से 9 दिसंबर तक होगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड वर्ष 1 बार डीएलएड की प्रवेश परीक्षा और 2 बार अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाता है। इसके लिए बोर्ड ने अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी हैं। पहले सरकारी स्कूलों में वार्षिक समारोह के आयोजन पर रोक लगाई, फिर कुछ घंटों बाद वापस लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल सरकारी स्कूलों में वार्षिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर रोक लगाई गई और कुछ ही घंटों में इस फैसले को पलट भी दिया गया। उच्च शिक्षा निदेशक ने जैसे ही कार्यक्रमों के आयोजनों पर रोक का आदेश निकाला तो यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। इसके बाद कुछ ही घंटों में इस आदेश को पलट दिया गया। पहले आदेश क्यों निकाला और बाद में इसे क्यों पलटा गया, इस संबंध में राज्य सरकार के उच्च शिक्षा निदेशालय ने गोलमोल तरीके से ही स्थिति स्पष्ट की है। तो ये आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।